पूल। तेज धूप में शीतल अपनी भाभी सपना और अपनी माँ आशा के साथ मटके में पानी लिए घर जा रही होती है। तभी उन दोनों की नजर सूखी नदी पर पड़ती है और शीतल पुरानी लम्हों को याद करती है। सपना भाभी माँ, नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है ना। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। देखो, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं नदी में नहाने। सही कह रही हूँ बहू, मेरा पोता अभी सिर्फ 10 साल का है। रोज उसे नदी में ही नहाना होता है। अरे शीतल बेटा, इस गर्मी और धूप में खड़ी होकर नदी की तरफ क्या देख रही हो? ये नदी सूख चुकी है। आंटी, भाभी, जब ये नदी पानी से लपालप भरी हुई थी तब कितना अच्छा लगता था। हम सब कैसे यहाँ पर आकर नहाया करते थे, मजे क्या करते थे। पर आज देखो, ये नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। हाँ शीतल, अब क्या कर सकते हैं। मुझे भी पुराने दिनों की बहुत याद आती है, जब हम यहाँ नहाने आते थे और शाम के वक्त नदी का खूबसूरत नजारा देखते थे। कितने साल हो गए इस नदी को सूखे हुए, और वो लालची सरपंच कुछ नहीं करता। अगर वो कुछ करता तो नदी ऐसी ना होती। सास की बात को सुनकर सपना को भी अपने पुराने दिन याद आते हैं, जहां वो अपने परिवार के साथ हर रोज शाम को नदी किनारे काफी देर तक बैठने जाती और वहां बच्चों को खेलते हुए देखती। भाभी, काश कि हमारी नदी फिर से भर जाती। भर तो सकती है शीतल, पर सरपंच कुछ करता ही नहीं। वो तो चाहता ही नहीं कि गांव में नदी फिर से पहले की तरह हो जाए, इसलिए तो कुछ करता नहीं। पता नहीं क्या चाहता है सरपंच। उदास सास, नंद और भाभी तपती धूप में मटके में कुएं से पानी लेकर घर आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा के छोटे बेटे सूरज का फोन आता है, जो कि अमीर लड़की से शादी करके शहर में बसा हुआ था। आ गई तुझे अपनी माँ की याद? शादी करके तू गांव से क्या गया, वापस पलट के ही नहीं आया। माँ, मेरा और कविता का तो बड़ा दिल करता है गांव आने का, पर मेरी नौकरी भी ऐसी है कि मुझे आराम ही नहीं। मैं तो कहता हूँ, आप लोग क्यों नहीं आ जाते हमसे मिलने? वैसे भी हमारी शादी को 1 साल हो गया है और हमने शहर में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है। अगर ऐसी बात है तो हम शहर जरूर आएंगे। इसी बहाने हम भी शहर घूम लेंगे। शहर जाने की बात को सुनकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर जाता है, जहां कविता अपने ससुराल वालों को देखकर काफी खुश होती है और उन्हें बैठाकर एसी की ठंडी हवा में चाय नाश्ता करवाती है। माँ जी, दीदी, नाना जी, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर गांव में थोड़ी फैसिलिटीज होती, गर्मी कम होती तो मैं पक्का आती। पर आप तो जानते हैं ना, मुझे बिना एसी की आदत ही नहीं है कहीं रहने की। कोई बात नहीं भाभी, मुझे भी गर्व होता है गांव में लोगों को ये कहते हुए कि मेरे भैया भाभी शहर में रहते हैं और आप इतनी अमीर हैं। मैं तो पहली बार शहर आई हूँ। सच में जो इंसान शहर में रहता हो वो गांव में रह ही नहीं सकता। इतनी अच्छी रोड है, इतने बड़े बड़े घर हैं यहाँ। मैं भी, ये शहर तो सच में बहुत बड़ा है। पर यहाँ एक चीज की कमी है, वो है नदी की। खैर, नदी तो हमारे गांव की भी सूख चुकी है और इसलिए अब इस गर्मी में हमें कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। इतना बोलकर शीतल उदास हो जाती है। शीतल के चेहरे की उदासी देख कविता सूरज से कहती है, तो क्या हुआ अगर शहर में नदी नहीं है? तो सूरज, क्यों ना कल पार्टी खत्म होने के बाद हम सब वाटर पार्क चले? ये तो काफी अच्छा आइडिया है। वैसे भी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी और संडे वाले दिन मैं घर में ही हूँ, तो हम संडे को वाटर पार्क चलते हैं। पूरा परिवार संडे को वाटर पार्क जाने का प्लान करते हैं। अगले ही दिन घर में पार्टी होती है, जहां पूरा परिवार सूरज और कविता की शादी की पहली सालगिरह एंजॉय करते हैं। और संडे वाले दिन सूरज अपने पूरे परिवार के साथ वाटर पार्क जाता है, जहां सबके लिए कविता कपड़े लेकर आती है। जेठ जी, दीदी, माँ जी, गोलू, काजल, आप सब कपड़े बदल लीजिए। इन कपड़ों में वाटर पार्क पर मजा नहीं आएगा। भाभी, मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। जब ये वाटर पार्क बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कैसा होगा? शीतल, ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा कि वाटर पार्क कैसा होता है। अब कुछ ही देर में सभी लोग अपने कपड़े बदलते हैं और वाटर पार्क के अंदर जाते हैं, जहां उनकी आंखों के सामने काफी सारे स्लाइड्स होते हैं। वाटर पार्क में काफी लोग भी होते हैं जो ऊपर से नीचे स्लाइड करके पानी में जा रहे थे। नदी जैसा वाटर पार्क और स्लाइड देख सभी हैरान थे। यहाँ कितना सारा पानी है, लोग कितने मजे कर रहे हैं। वो देखो, वो अंकल कितने ऊपर स्लाइड से नीचे आए हैं।
हाँ गोलू, कविता, यहाँ कितने सारे और कितने बड़े बड़े हैं झूले हैं। मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा, अभी तो गर्मी है इसलिए सब पानी में इतने मजे कर रहे हैं, ठंडी में कैसे करते होंगे। दीदी, वाटर पार्क सिर्फ गर्मियों में चालू रहता है, अब डरिए मत। चलिए सबसे ऊपर वाली स्लाइड पर चलते हैं और उसके बाद नीचे पानी में, और फिर उसके बाद रेन वाटर डांस करेंगे। इतना बोलकर कविता अपनी जेठानी गोलू, नंद और सास को अपने साथ सबसे ऊंचे वाले स्लाइड पर ले जाती है और वो लोग ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे पानी में जाते हैं। इसी तरह पूरा परिवार वाटर पार्क में काफी मजे करता है। तो वहीं सूरज वाटर पार्क में सभी लोगों की अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करता है। आप सब इधर देखिए। यहाँ कर तो मुझे मजा ही आ गया। ये वाटर पार्क देखकर मुझे अपने गांव की नदी की याद आ गई। याद है सूरज, जब तू और दिवाकर छोटा था तो कैसे मुझसे झूठ बोलकर नदी भाग जाया करते थे। अरे बेटा, फिर तुम दोनों नदी में आकर नहाने लगे। इतनी गर्मी हो रही है, बार बार नदी में नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं माँ, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। देखो शाम के वक्त भी लोग नहाते हैं। अच्छा ठीक है, पर बहुत नहा लिया तुमने, चलो बाहर निकलो। हाँ माँ, सब याद है। चलो अब घर चलते हैं, कल गांव भी तो वापस जाना है। काफी देर तक पूरा परिवार वाटर पार्क में मजे करते हैं और घर आ जाते हैं, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें गांव जाना था, इसलिए वो लोग अपने गांव आ जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन अचानक से आशा के घर पर सूरज और कविता अपना सामान लेकर आते हैं। कविता, सूरज, तुम दोनों यहाँ सब ठीक तो हो ना? माँ, कुछ ठीक नहीं है। मेरी नौकरी चली गई। मैं अपने ससुर से पैसे भी नहीं ले सकता। शहर में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए आप लोगों के पास आ गया। अब यहीं कुछ करना होगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, ये भी तो तेरा ही घर है। जब तक तुझे काम नहीं मिल जाता तू यहीं रह, मैं हूं ना। पूरा परिवार सूरज की मदद करता है। समय यूं ही गुजरता है और सूरज को उसके लेवल की नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन तीनों नंद भाभी शाम के वक्त बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती हैं और तभी सपना कविता को सूखी नदी दिखाते हुए कहती है, ये सूखी नदी देख रहे हो कविता, एक समय था जब ये नदी पानी से भरी पड़ी थी और हम सब यहाँ आकर खूब एंजॉय करते थे। वाटर पार्क से भी ज्यादा मजा आता था यहाँ इस नदी में। सभी लोग बहुत याद करते हैं उन पुराने दिनों को। काश कि हमारे गांव की नदी चालू हो जाती। नदी ना होने की वजह से आपके बच्चे तैरना ही नहीं सीख पाते, पैसे देकर दूसरे गांव में जाते हैं। दीदी, ऐसा ही होता है, जब गांव या शहर में नदी नहीं होती तो शहर में भी जगह जगह स्विमिंग पूल बने हैं और वहाँ तो लोग हजार रुपए देकर तैरना सीखते हैं। दीदी, मुझे एक आइडिया आया है, जल्दी से घर चलते हैं। अपनी जेठानी से नदी और स्विमिंग पूल की बात करते करते कविता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से घर आकर सभी घर वालों से कहती है, दीदी, आप मुझे बता रही थी ना, नदी ना होने की वजह से लोग स्विमिंग करने के लिए यानी तैराकी सीखने के लिए दूसरे गांव में जाकर पैसे देते हैं। क्यों ना सूरज, हम भी अपने ही गांव में एक छोटा सा स्विमिंग पूल खोले और सिर्फ 50 रुपए की टिकट रखे और पूरे दिन लोगों को स्विमिंग पूल में एंजॉय करने दे। ऐसे गांव वालों को भी फायदा होगा और हमारा भी अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। कविता, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं। अगर मैं उन्हें इस बिजनेस में लगा दूंगा और कल को मुझे काम नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? माँ जी, सूरज को समझाओ ना, पैसे हाथों का मैल है, आज नहीं तो कल खर्च होना ही है। तो क्यों ना हम किसी अच्छी चीज में खर्च करें। वो फिजूल की चीज में खर्च हो तो उससे अच्छा है तो हम उसे अपने बिजनेस में लगाएं। क्या पता हमारा स्विमिंग पूल का बिजनेस चल जाए। कविता बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी गर्मी है, अगर स्विमिंग पूल के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो जरूर आएंगे। अगर स्विमिंग पूल के लिए जमीन चाहिए तो मैं अपने वो घर में से थोड़ी ही दूर पर हमारी एक जमीन खाली है, रोड की साइड, वहाँ तुम अपना स्विमिंग पूल चालू कर सकती हो। और भाई, तू पैसे की चिंता मत कर, जो पैसे कम पड़ेंगे वो मैं दे दूंगा, तुम बस स्विमिंग पूल का काम चालू करो। घर वालों का साथ पाकर अगले ही दिन से कविता और सूरज अपना काम शुरू कर देते हैं और वो लोग सबसे पहले मजदूर को बुलाते हैं और जमीन दिखाते हैं और उसी जमीन पर स्विमिंग पूल के लिए गहरा गड्ढा खुदवाते हैं और महंगी टाइल्स मंगवाकर अपनी स्विमिंग पूल में लगवाते हैं। साथ ही उसमें पानी फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगाया जाता है और अब दिवाकर कुछ पानी के टैंकर मंगवाता है और स्विमिंग पूल को पानी से भरता है। 1 महीने में उनका स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी, ये स्विमिंग पूल कितना बड़ा और सुंदर बना है। दीदी, मैंने तो गांव में स्विमिंग पूल होने के पोस्टर भी बांट दिए हैं।
ये नदी जितना बड़ा तो नहीं है, पर दिखने में अच्छा लग रहा है। मैं तो जा रहा हूँ इसमें नहाने। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे पूरे दिन के लिए आपके स्विमिंग पूल में अपनी प्रैक्टिस करनी है। पूरे दिन का चार्ज कितना लोगी? माँ जी देखिए, हमारा पहला कस्टमर आ गया। भैया पूरे दिन के सिर्फ 100 रुपए और आधे घंटे के 50 रुपए। ये तो बहुत सस्ता है। अब तो मैं इस गर्मी में रोज आ सकता हूँ यहाँ स्विमिंग करने के लिए। इतना बोलकर वो लड़का 100 रुपए में पूरे दिन के लिए टिकट खरीदता है और अपनी स्विमिंग